हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोंगटे खड़े कर देने वाली एक और हॉरर स्टोरी, राज घराने का राज और खुखार भेड़िया। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। ट्रैकिंग गाइड सबको समझा रहा था, हिमालय के क्षेत्र में बर्फ़ गल जाने से ट्रैकिंग करने का अपना ही मज़ा है। आप लोग इस क्षेत्र में नए हैं, सभी अपने ग्रुप में रहें। जंगली जानवरों का खतरा यहाँ बना ही रहता है, लैंडस्लाइड भी यहाँ होती ही रहती है। प्लीज़ आप लोग सतर्क रहें। ग्रुप में अधिकांश सदस्य युवा थे जो पूरे जोश में थे। उनमें 4 दोस्त थे, यूवी, रुद्रा, पृथ्वी, शिवा। ये बेस्ट फ्रेंड थे चाइल्डहुड से। यूवी ने अपने ट्रैकिंग का प्लान बनाया था। गाइड उन लोगों से बोला, प्लीज़ आप लोग अवेयर रहें। यूवी बोला, आप हमें ही टारगेट कर क्यों बोल रहे हैं? तभी एक अधेड़ व्यक्ति बोले, बिकॉज यू आर सो यंगर। युवा जोश में होश जो खो देते हैं। तभी शिवा मजाक में बोला, और तेरा नाम भी तो यूवी है। सभी हंसने लगे। युवा खिसिया कर रह गया। उनमें से पृथ्वी बहुत गंभीर और समझदार था। वो गाइड से बोला, आप निश्चिंत रहे, हमारे ग्रुप की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तभी रुद्राक्ष गिर पड़ा। सभी उसके गिरने पर हंसने लगे। गाइड बोला, हाँ देखते हैं। गाइड की नज़र में ये लोग इमेच्योर थे। गाइड ने 4-4 के ग्रुप बना दिए। इधर ये 4 भी गाइड के रूल फॉलो कर रहे थे। अभी सब आगे बढ़े ही थे। युवा बोला, मुझे यूरिन जाना है, मैं जस्ट अभी आया। थोड़ा दूर जाकर वो हल्का होने लगा। उसके बाद उसने सिगरेट जलाई और लंबे लंबे कश लेने लगा। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि ज़मीन हिल रही है। वो तुरंत वहाँ से भागा। घबराहट में वह अपने ग्रुप से दूर निकल आया, पर अभी भी ज़मीन में हल्के हल्के झटके लग रहे थे। उस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ था। जब सब शांत हुआ तो यूवी ने अपने को एकदम अपरिचित स्थान पर पाया। वो एक पहाड़ी के पास खड़ा था। तब तक शाम हो गई थी। उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, सिर छुपाने के लिए यह जगह उपयुक्त है, पर जंगली जानवरों का भी डर था। अतः वह आग जलाकर उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा बहुत ही गहरी थी। यूवी जब अंदर गया तो उसे आगे चौड़ा हॉलनुमा स्थान मिला। वो उस गुफा को देखने लगा। अंदर चारों तरफ गुफा की दीवारों पर बर्फ़ चढ़ी थी, पर अचानक से उस बर्फ़ की दीवार से थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, जो यूवी के हाथ में पकड़ी मशाल के कारण और तेज़ी से गिरने लगा। बर्फ़ के अंदर से एक मानवीय आकृति दिखने लगी। पानी गिरने से उसके हाथ से एक बड़ी सुंदर अंगूठी ज़मीन पर गिरी। उस अंगूठी के गिरने से टन की आवाज़ हुई। यूवी ने उस आवाज़ की ओर गर्दन घुमाई तो उसे वह अंगूठी नजर आई। उसने उत्सुकता से उस अंगूठी को उठा लिया। उसने मन ही मन सोचा, ये अंगूठी कितनी बढ़िया है, बिल्कुल एंटीक। उसका ध्यान अभी भी उस आकृति की तरफ नहीं गया था। उसका पूरा ध्यान उस रिंग की ओर ही लगा हुआ था। उसने सोचा, इसको ट्राई करते हैं। और जैसे ही उसने इस रिंग को पहना, उसे एक झटका लगा और वो ज़ोर से उछला। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को ट्रैकिंग ग्रुप से घिरा हुआ पाया। गाइड यूवी को डांटते हुए बोला, तुम्हें बोला था ना कि ग्रुप से दूर नहीं जाना, फिर भी तुम हमसे दूर गए। ठीक है, आप चारों अपना सामान पैक करो। यूवी की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसी कंडीशन में मैं आप चारों को ट्रैकिंग की इजाज़त नहीं दे सकता। रुद्राक्ष बोला, चलो जान छूटी, जिसे सभी सुन धीमे से मुस्कुराने लगे। पर पृथ्वी थोड़ा गंभीर था। उसे इस प्रकार गाइड के द्वारा ग्रुप से हटाना अच्छा तो नहीं लगा, पर यूवी की कंडीशन भी ठीक नहीं थी। चारों शहर आ गए, पर यूवी पहले से बहुत खामोश था। सभी को उसकी चुप्पी खल रही थी। उसकी दादी सा तुरंत उसे लिवाने आ गई। बोली, चलो यूवी, आप मेरे साथ हवेली चलो, सभी अपने युवराज दित्य को देखना चाहते हैं। तभी उसके दोस्त रुद्राक्ष, शिवा और पृथ्वी भी आ गए और बोले, हाँ दादी सा, आप इसे ले जाइए। दादी सा बोली, बच्चों आप भी चलो ना हमारे साथ, आपके परिवार वाले भी तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो बोले, दादी सा हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आप यूवी को अपने साथ ले जाए। दादी सा उसको लेकर हवेली आ गई। यूवी अपने कक्ष में गया। बड़ी खामोशी से वह हर चीज़ को देख रहा था, जैसे हर चीज़ को वह पहली बार देख रहा हो। फिर वह शीशे के सामने गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हा। वो बोला,
मुबारक हो भेड़ियाक्ष, नया शरीर, पहले से भी ज़्यादा युवा और ताकतवर शरीर, वही रक्त, वही वंश। देखो योगीनाथ, मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे श्राप को तोड़कर। कहा हो तुम तैयार हो जाओ मेरा मुकाबला करने के लिए। तभी युवी के शरीर में बदलाव होने लगा। उसके शरीर से बड़े बड़े बाल निकलने लगे, उसके नाखून बड़े बड़े हो गए, उसके दांत जानवर के समान हो गए। शीशे के सामने उसकी आकृति दिखाई दे रही थी। वो कहीं से भी युवी दिखाई नहीं दे रहा था, वो तो साक्षात एक भेड़िया मानव दिखाई दे रहा था। शाम फिर घिर आई थी। युवी अभी भी अपने रूम में से बाहर नहीं निकला था। दादी सा ने अपने नौकर को बोला, बहादुर देखो युवी अभी तक नीचे क्यों नहीं आया है। तभी युवी की आवाज़ आई, हम आ गए हैं दादी सा। दादी सा बोली, चलो आप आए तो सही, वैसे भी इतने तैयार होकर आप कहाँ चले। युवी बोला, दादी सा हम शिकार खेलने जा रहे हैं। दादी सा बोली, बेटा आपको तो शिकार से नफरत है फिर। युवी बोला, दादी रजवाड़ा का खून है, शिकार तो हमारे खून खून में शामिल है। आप सो जाइए, हम शिकार करके आते हैं। काश दादी सा निकलते समय युवी के चेहरे पर वो क्रूरता के भाव देख लेती। वह कतई युवी नहीं था। युवी अपनी जीप में बैठकर गहरे जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में उसे एक बंजारन दिखी। बंजारन को देखकर बोला, इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो। वो बोली, सरकार मैं लकड़ी लेने आई हूँ। युवी बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बंजारन खामोशी से उसकी जीप में बैठ गई। युवी गाड़ी चलाने लगा, पर ये क्या, युवी तो और घने जंगल में उसे ले गया। लड़की बोली, कंवर सा ये कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। लड़की कूदने वाली थी, तभी युवी ने उसके बाल पकड़ लिए। घने जंगल में एक खंडर के बाहर उसने गाड़ी को रोक दी। खंडर के अंदर वह उस बंजारन लड़की को घसीट कर ले गया। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर उसकी चीख सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। वह एक गुप्त तहखाना बना हुआ था। युवी उस लड़की को उठाकर उस तहखाने में ले गया। उस जगह मशाल जल रही थी, जैसे वह किसी की पूजा होती थी। वह एक तांत्रिक समाधि में बैठा था। युवा ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था। वहाँ पर एक भेड़िया देवता की मूर्ति भी थी। युवी ने उस मूर्ति के सामने उस लड़की को रख दिया और वहाँ पड़ी तलवार उठाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उस लड़की का सिर अलग हुआ, उसकी गर्दन से खून के छींटे उड़े और वो उस तांत्रिक के मुंह पर पड़े। युवी क्रूरता से हंसने लगा और बोला, भेड़िया देवता मेरी पहली बलि स्वीकार करे। और वो भी भेड़िया मानव बनकर चप चप कर उस लड़की का रक्तपान करने लगा। वो तांत्रिक भी साधना से उड़ गया और बोला, आखिर मेरी साधना सफल हुई। भेड़ियाक्ष तुम पुनः पुनर्जीवित हो ही गए। नया शरीर मुबारक हो भेड़ियाक्ष, तुम्हारा दास तुमको प्रणाम करता है। भेड़ियाक्ष उस तांत्रिक से बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ गोरखनाथ। तूने पिछले 500 वर्षों तक मुझे जीवित करने के लिए साधना की है। तेरे तप के कारण ही यह शरीर मुझे मिला है। तूने पहले भी मुझे जीवित किया था, पर उस योगी नाथ के कारण। तभी उसका सेवक बोला, स्वामी आपको बीच में रोककर मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर हमें उस लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए आप पुनर्जीवित हुए हो। भेड़ियाक्ष बोला, तुम सही कह रहे हो गोरखनाथ, अब मुझे पुनः पूरे संसार पर अपना कब्जा करने का प्रयास चालू कर देना चाहिए। अब इस संसार में भेड़ियों का राज्य होगा। मानव सभ्यता के अंत का समय आ गया है। तुम यज्ञ प्रारंभ करो, मैं रोज मानव आहुति दूंगा। इसके बाद आसपास के इलाकों में मानव अंगों के टुकड़े मिलने लगे। ये अफवाह जोरों पे फैल गई कि कोई खुखार दरिंदा जंगलों में घूम रहा है जो इंसानों को खा रहा है। इधर दादी साहब को भी युवी की एक्टिविटी पर शक होने लगा। उन्होंने उसके दोस्तों को बुलावा भेजा। तीनों दोस्त भी आ गए। युवी ने तीनों को देखा तो वो थोड़ा चौंका। उसने बोला, तुम लोग यहाँ कैसे? रुद्राक्ष बोला, अरे यार यहाँ पर हमारा भी तो घर है। हम मिलने आए तो सोचा तू बोर हो रहा होगा, इसलिए तुझे कंपनी देने आ गए। शाम फिर घिर आई। शिवा बोला, यार न्यू वेब सीरीज़ आई है फर्जी, चलो सब मिलके देखते हैं। आज रात उसे कंप्लीट करते हैं। युवी बोला, ओके जैसा तुम बोलो, तुम तैयारी करो, मैं बस अभी आया। तभी रुद्राक्ष बोला, रुको मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। युवी बोला, अरे तू देर कर देगा, मैं निकलता हूँ। तभी रुद्राक्ष चलती जीप में बैठ गया। बीच जंगल में युवी ने खंडर के पास गाड़ी रोक दी। रुद्राक्ष बोला, यार युवी
हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी यूवी के शरीर में परिवर्तन होने लगा। वह फिर उसी भेड़ियाक्ष में तब्दील होने लगा, जिसे देखकर रुद्राक्ष की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। भेड़ियाक्ष उसे घसीट कर तहखाने में ले गया, जहाँ पर उसने रुद्राक्ष की गर्दन तलवार से एक झटके में ही अलग कर दी। इधर हवेली पर पृथ्वी व शिवा बेचैनी से रुद्राक्ष और यूवी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी गाड़ी की आवाज़ आई। दोनों दादीसा के साथ मिलकर बाहर आए। उन्होंने कहा, तुम अकेले आए हो? रुद्राक्ष कहाँ है? वो बोला, वो मेरे साथ कहाँ गया था? दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि यूवी के साथ ही तो वो निकला था, अब ये मुकर क्यों रहा है? तभी पृथ्वी ने यूवी के हाथ पर खून देखा। वो बोला, ये खून कैसा? यूवी बोला, यार लग गई होगी। पृथ्वी बोला, पर ये तुम्हारी चोट से तो नहीं दिख रहा है, फिर ये खून? तभी यूवी गुस्से से बोला, तुम अपने मैटर से काम रखो, मेरे मैटर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, वरना अंजाम बुरा होगा। सभी लोग यूवी का यह रूप देखकर सन्न रह गए। तभी मॉर्निंग में रुद्राक्ष के मरने की खबर आई कि जंगल में उसका धड़ मिला है। घड़ी और आईडी से उसकी पहचान हो पाई थी, पर यूवी के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं था। सभी का शक यूवी पर ही था। दादीसा ने शिवा और पृथ्वी को बोला कि युवा को आज पूनम की रात किसी भी कीमत पर जंगल नहीं जाने देंगे। योजना के तहत बहादुर ने यूवी के दूध में नींद की गोली मिला दी और यूवी को एक कमरे में बंद कर दिया। जब रात हुई तो यूवी की नींद खुल गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा पीटना चालू कर दिया। तभी उसने एक झटके से दरवाज़ा तोड़ दिया। अचानक से रात के 12 बज गए। यूवी के शरीर में परिवर्तन चालू हो गया। उसके शरीर में बाल आना चालू हो गए। उसका जबड़ा आगे की ओर निकल गया, जिसमें बड़े बड़े नुकीले दांत निकल आए। उसके पंजे में से बड़े बड़े नुकीले नाखून बाहर आ गए। ऐसा दृश्य देखकर हवेली में चीख पुकार मच गई। यूवी रूपी भेड़ियाक्ष पृथ्वी और शिवा पर झपटा। इतनी ही देर में दादीसा ने यूवी पर माताजी का सिंदूर डाल दिया। भेड़ियाक्ष घबराकर वहां से भागा। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें योगीनाथ थे। उन्होंने भेड़ियाक्ष को अपने दिव्य अस्त्र से पकड़ने की चेष्टा की। वो नाकाम रहे। उससे आजाद हो भेड़ियाक्ष वहां से तुरंत निकल गया। दादी माँ बोली, महाराज देखिए, यूवी को उसे क्या हो गया है? सदियों पुराना श्राप फिर से इस परिवार को लग गया है। योगीनाथ बोले, देखो शारदा, ये तो होना ही था। अब मैं तुम्हारे पास यौगिक रूप में ही आया हूँ। मुझे भेड़ियाक्ष को रोकने के लिए युवा शरीर की आवश्यकता है, तभी मैं उसे रोक सकता हूँ। पृथ्वी बोला, बाबा आप मेरा शरीर धारण कर लीजिए, पर युवा को बचाएं। बाबा पृथ्वी के शरीर में प्रवेश कर गए। दादीसा के साथ वो दोनों पुराने खंडर में बने तहखाने में गए। भेड़ियाक्ष बोला, आओ आओ योगीनाथ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आज मैं तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करूँगा। पृथ्वी रूपी योगीनाथ और भेड़ियाक्ष में घोर युद्ध छिड़ गया। भेड़ियाक्ष का सेवक भी शिवा से लड़ने लगा। शिवा ने गोरखनाथ पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वो वहीं मर गया। दादीसा ने अपने हाथ से माँ का सिंदूर भेड़ियाक्ष पर मारा और शिवा ने भी त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। योगीनाथ की शक्ति भी उस पर भारी पड़ने लगी। तभी योगीनाथ ने शिवा से बोला, उसके हाथ से यह अंगूठी निकाल लो। शिवा ने ऐसा ही करा। अंगूठी निकलते ही युवा अपने वास्तविक रूप में आ गया और भेड़ियाक्ष का अंत हो गया। योगीनाथ जी ने पृथ्वी का शरीर छोड़कर अपने यौगिक रूप में आ गए। दादीसा बोली, बाबा ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? योगीनाथ जी बोले, देखो शारदा, तुम्हारे पुरखे शक्ति की चाह में इस शैतान भेड़िया देवता की पूजा करते थे। उनके तांत्रिक ने उनको ऐसी अंगूठी अनुष्ठान करके दिलवाई कि वो भेड़ियाक्ष बन सकते थे, पर यह एक सुनियोजित जाल था। वास्तव में भेड़िया देवता अर्थात शैतान की औलाद भेड़ियाक्ष को धरती पर लाने के लिए तुम्हारे वंश की ज़रूरत थी। उस समय जब भेड़ियाक्ष ने धरती पर जन्म लिया तो मैंने उसे बर्फ़ की गुफा में कैद कर दिया, पर उसके शिष्य गोरखनाथ ने साधना कर उस स्थान का पता कर लिया और माया जाल बिछाकर यूवी को भेड़ियाक्ष बना दिया। किंतु अब उसका अंत हो चुका है, अतः अब हम अपने स्थान पर जाते हैं। ऐसा कहकर योगीनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। भूत प्रेतों पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली रोचक कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।